आप सभी स्टेट बैंक और आईबीपीएस की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। युवाम परिवार आपकी सफलता की शुभकामना करता है। एक मेरा छोटा सा प्रश्न आप सभी से, बहुत छोटा सा प्रश्न है कि एसबीआई प्रीलिम और आईबीपीएस प्रीलिम परीक्षा में सफलता के लिए निम्न 5 में से सबसे जरूरी क्या है। 5 ऑप्शन मैंने दिए हैं। एसबीआई प्रीलिम, आईबीएस प्रीलिम परीक्षा में सफलता के लिए निम्न 5 में से सबसे जरूरी क्या है। नंबर 1, श्रेष्ठ कोचिंग। नंबर 2, कठोर परिश्रम। नंबर 3, श्रेष्ठ फैकल्टी। नंबर 4, आत्मविश्वास। और नंबर 5, श्रेष्ठ पुस्तकें। ये प्रश्न मैंने कई जगह किया। जब मैं कई यूनिवर्सिटी में, कई जगह पर्सनल डेवलपमेंट कैंप पे लेक्चर देने जाते हैं, या हम बॉम्बे दिल्ली क्लास में जाते थे, प्रश्न मैं अक्सर करता हूँ और 90% मुझे उत्तर मिलता है सभी की ओर से कि परीक्षा में सफलता के लिए इन 5 जरूरी है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो मुझे उत्तर मिलता है चौथा कि आत्मविश्वास। मैं सोचता हूँ कि आप सब भी मेरी बात से सहमत होंगे। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जब बच्चे थे, हम परीक्षा देने जाते थे तो घर वालों से आशीर्वाद लेते थे, चरण छूके तो घर वाले कहते थे कि बेटा घबराना मत, हिम्मत रखना। बस वही हिम्मत आत्मविश्वास है। हमसे भी कोई परीक्षा देने दोस्त जाता तो हम उसे कहते कि आत्मविश्वास रखना, कॉन्फिडेंस रखना, डरना मत, जो आए कर देना, न्याय छोड़ देना, बिंदास। तो आत्मविश्वास परीक्षा के लिए, इस परीक्षा के लिए नहीं, जीवन की हर परीक्षा में सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है। आप सभी को यह पता लग गया कि परीक्षा में सफलता का गुरु मंत्र आत्मविश्वास, तो फिर आपका तो आत्मविश्वास बहुत बढ़कर होना चाहिए, 100% होना चाहिए। मैथमेटिकली बात करें तो कि कॉन्फिडेंस 100% है आपका। अब मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, मैं माना कि आपका आत्मविश्वास होगा, मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न आप सभी से कि आत्मविश्वास कहाँ मिलता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है। आत्मविश्वास कहाँ मिलता है और आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आत्मविश्वास कहाँ मिलता है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं। जब हमें यह पता है कि आत्मविश्वास से सफलता तय हो जाएगी, तो हम सभी की ड्यूटी हो जाती है कि आत्मविश्वास का लेवल बढ़ाए, 100% कॉन्फिडेंस। तो कैसे करेंगे, कहां बढ़ेगा आत्मविश्वास, यह बड़ा गंभीर प्रश्न है। आत्मविश्वास क्या एक मेडिकल स्टोर पे जाके हम खरीद सकते हैं कि उसको जाकर बोले कि आज हमारी परीक्षा है, 500 mg की आत्मविश्वास की टेबलेट दे दे। आत्मविश्वास क्या हम किराने की दुकान पे, पंसारी की दुकान पे जाके खरीद सकते हैं, हम बोले कि भैया आज मेरी परीक्षा है, 250 ग्राम आत्मविश्वास दे दे। आत्मविश्वास क्या हम कपड़े की दुकान पे खरीद सकते हैं कि भाई हमारी परीक्षा है, 2 मीटर का आत्मविश्वास दे दे। मेरा यह गंभीर प्रश्न है कि आत्मविश्वास कहाँ मिलता है, और जहाँ मिलता है वहाँ से आप ला सकते। तो आपने कभी ढूंढने की कोशिश की कि आत्मविश्वास कहाँ मिलता है। मैंने एक वीडियो में भी कहा था कि हम सवालों को 2 बार पढ़ते हैं क्योंकि आत्मविश्वास की कमी है, हम उत्तर पे शक करते हैं क्योंकि आत्मविश्वास की कमी है, और आत्मविश्वास को बढ़ा ले तो ये हमारी समस्या हल हो जाती है। 2 बार पढ़ना बंद हो जाए, हर सवाल 2 बार पढ़ना पड़ता है, और एक बार 2 बार पढ़ने में 6-7 सेकंड जो व्यर्थ होते हैं वह हमारे लिए बहुत कीमती है। उत्तर पे विश्वास नहीं करते तो दूसरी बार हल करते हैं, यह हमारे लिए बहुत नुकसान का काम है। आत्मविश्वास की कमी के कारण सब हो रहा है। तो आत्मविश्वास कहाँ मिलता है। मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलता, पंसारी की दुकान पे नहीं मिलता, किसी गारमेंट रेडीमेड की दुकान पे नहीं मिलता,
तो फिर आप किसी खिलौने की दुकान पे नहीं मिलता, किसी फ्लावर की दुकान पे नहीं मिलता है डेकोरेशन की, फिर आत्मविश्वास कहाँ मिलता है? ये एक गंभीर प्रश्न है और चर्चा का विषय है। ऐसा नहीं कि मैं जो बोलूँगा वही 100% करेक्ट होगा, और भी उत्तर हो सकते हैं आपके, लेकिन जो मैंने अध्ययन किया और जो मैंने एक अपना आर्टिकल लिखा उसमें मैंने कहा कि आत्मविश्वास समर्पण से मिलता है, समर्पण से बढ़ता है। हम हमारे टारगेट के लिए कितने समर्पित हैं, उतना हमारा आत्मविश्वास है। अगर हम हमारे टारगेट के लिए 100% समर्पित है तो हमारा आत्मविश्वास 100% है, और अगर हम 100% समर्पित नहीं है तो हमारा आत्मविश्वास कम है। अगर आपका आत्मविश्वास कम है तो यह मान के चलिए कि समर्पण की कमी है। और समर्पण का पैमाना यह है कि अगर रात को भी सपने आए तो सपने में भी गणित के, रीजनिंग के, जनरल नॉलेज के और इंग्लिश के सवाल दिखे और कुछ भी नहीं दिखे, तो आपका समर्पण, ये समर्पण की परिभाषा है। तो समर्पण 100%, तो आत्मविश्वास 100%। समर्पण का उदाहरण आपके सामने है अर्जुन। महाभारत में अर्जुन का समर्पण 100%, सिर्फ आग देख रहा था। युधिष्ठिर आग के साथ बाकी वस्तुओं को भी देख रहा था, गुरु को, भाई को, डाल को, पेड़ को, सबको। रिजल्ट आया तो अर्जुन सिलेक्ट हुआ क्योंकि उसका समर्पण 100% था और युधिष्ठिर का समर्पण कम था। लेकिन इस महाभारत में एक पात्र और है जिसका समर्पण अर्जुन से भी ज़्यादा था, और वह जब अर्जुन से कॉम्पीट किया तो अर्जुन हार गया और जीत गया, और वह एकलव्य। अर्जुन सारी सुविधा के साथ कोचिंग कर रहा था गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में। एकलव्य बिना किसी सुविधा के कोचिंग कर रहा था, ट्रेनिंग ले रहा था, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। दोनों में जब कंपटीशन हुआ तो अर्जुन हार गया और एकलव्य जीत गया। हम एकलव्य बने, अर्जुन बने। एकलव्य के पास साधन नहीं थे, किसी प्रोफेशनल कोचिंग क्लास के गुरु द्रोणाचार्य की कोचिंग क्लास में उसका एडमिशन नहीं हुआ, कोई पढ़ाने वाली फैकल्टी नहीं थी, कोई बुक्स नहीं थी, कोई मटेरियल नहीं थी, कोई साधन नहीं, संसाधन नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी वह अर्जुन से जीत गया क्योंकि उसका समर्पण अर्जुन से कई गुना ज़्यादा था। कोचिंग होने, गुरु होने के बाद, गुरुकुल होने के बाद, अच्छी सुविधा होने के बाद भी अर्जुन एकलव्य से हार गया। तो आत्मविश्वास एकलव्य जैसा होना चाहिए, नहीं तो अर्जुन जैसा तो होना चाहिए। तो समर्पण से आत्मविश्वास, तो समर्पण को कैसे बढ़ाया जा सकता है? समर्पण को कैसे बढ़ाया जा सकता है? हम ये मानते हैं कि हम पूरे समर्पित हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, दिनों रात कर रहे हैं, लगातार परीक्षा दे रहे हैं, हर परीक्षा में शामिल हो रहे, तैयारी भी कर रहे, कोचिंग में भी जा रहे, पेपर भी लगा रहे, सब कर रहे। हम समर्पित हैं 100%? नहीं, 100%। आप अर्जुन की तरह हमारा ध्यान किसी भी बात में पढ़ाई के अलावा नहीं होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तो हम समर्पित नहीं कहलाएंगे। हमारे रीजनिंग में एक बात होती है, मान लीजिए आप देखिए बड़ा, आप अपने लक्ष्य के प्रति 100% समर्पित, यानी इसको अगर समर्पण का पैमाना माने तो ये आप इसके लिए पूरा समर्पण, ये पूरा समर्पण। तो परीक्षा में जब 100% समर्पित होकर आप जाएंगे तो ये पूरा सर्कल आपका आत्मविश्वास में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी 100% मिलेगा, 100% मिलेगा, कोई रिजल्ट में कमी नहीं आएगी। अब मान लिया क्या होता है, ये मायावी दुनिया थोड़ी सी आपको बरगलाती है, ये कहती है कि यार 8 घंटे पढ़ ले तो 2 घंटे थोड़ा इंटरटेनमेंट कर ले। व्हाट इज इंटरटेनमेंट? ये बकवास है, ये धोखा है।
कोई पढ़ने से कोई बोरियत होती है जो इंटरटेनमेंट की आवश्यकता है? पर लोग कहते हैं 1 घंटे दोस्तों के साथ घूम ले, थोड़ा सा टीवी देख ले, थोड़ा सा किताबें पढ़ ले, दूसरी थोड़ा सा मोबाइल पे टिकटॉक कर ले। तो अब उस पर क्या होता है, आप 80% आप दिनों रात पढ़ाई कर रहे हैं, 80% समर्पित, और मात्र 20% आप दुनियादारी कर रहे हैं, दुनियादारी कर रहे हैं। अब जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपके साथ में ये जाएगा 80% का समर्पण और 20% का दुनियादारी। परीक्षा के लिए समर्पण मैथमेटिकली नेचर से पॉजिटिव समर्पित 80, और दुनियादारी परीक्षा के लिए नेगेटिव दुनियादारी, ये +20 -20। परीक्षा में आपके दिमाग के अंदर प्लस के 80 और माइनस के 20 है। अब अगर आपके पास में प्लस के 80 और माइनस के 20 है तो रिजल्ट कितना मिलेगा परीक्षा में? 60। ये भी तो रहेगा ना उसी दिमाग में, जिस दिमाग में गणित है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, मार्केटिंग है, उसी दिमाग में दुनियादारी की बातें भी है। और ये दोनों मिलकर जब परिणाम देंगे तो 60% मिलेगा। और इस बार और ये शिकायत कई बार हर व्यक्ति विद्यार्थी को होती है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, 10 में से 8 घंटे पढ़ता हूँ, एक रिजल्ट पॉजिटिव क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि जो 2 घंटे आप नहीं पढ़ते वो 2 घंटे 4 घंटे का प्रभाव डालते हैं और 80 का परिणाम 60 हो जाता है। जो आदमी 80% समर्पित है और बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं, वो फुर्सत के समय में किसी दुनियादारी से, दोस्त से बातें नहीं करता, टीवी नहीं देखता, कुछ भी नहीं करता, ज़्यादा ज़्यादा अपने घर का काम करता, अपने कपड़े धोता, अपना सामान जमाता, ये करता, तो परीक्षा में 80% लेके जाएगा तो उसका रिजल्ट 80% आएगा। जो 100% समर्पण का माइंड लेके जाएगा उसका रिजल्ट समर्पण आएगा। तो जो 100% जाएगा लेके समर्पण, उससे आप कहाँ बराबरी करेंगे? 60% से। 60% से आप उससे कैसे बराबरी करेंगे? तो ये गड़बड़ होती है। आप 10 घंटे पढ़ते और 2 घंटे नहीं पढ़ते। आपको लगता है कि 2 घंटे नहीं पढ़ रहे तो कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन वो 2 घंटे का नुकसान इतना होता है कि वो डबल प्रभाव डालता है और आपके 10 घंटे को 6 घंटे में बदल देता है। 6 घंटे बदल देता है। तो जो आदमी 8 घंटे पढ़ रहा हो आपसे आगे हो जाएगा, आपकी 10 घंटे की मेहनत बेकार हो जाएगी, 6 घंटे 8 घंटे वाला आगे हो जाएगा। तो इसलिए समर्पण की बात होती है कि समर्पण में सिर्फ लक्ष्य के अलावा दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए, तभी हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आत्मविश्वास जब 100% होगा, समर्पण 100% होगा, तो रिजल्ट भी हमारा 100% आएगा। नहीं तो यही गड़बड़ होगी कि हम 80% समर्पण, 20% दुनिया की हवा, हम रिजल्ट 60% को लेके हमेशा बेचैन रहेंगे और परिणाम हमेशा हमारा गड़बड़ रहेगा। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि आने वाली SBI और IBPS परीक्षा में पूरी दुनिया को तिलांजलि दे दें। कोई यार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई हमारा साथी नहीं है, सिर्फ एकमात्र चिड़िया की आँख यानी परीक्षा ही हमारा साथी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ये नौकरी ही काम आएगी और कोई काम नहीं आएगा। आज आप जो भी है वह सब अपने पिता की पोजीशन के अनुसार है, कल आप जो भी होंगे अपनी पोजीशन के अनुसार होंगे। तो ये आपकी ज़िंदगी है, सवाल नहीं है, परीक्षा नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है, आपका भविष्य है, आपके बच्चों का भविष्य है। इसलिए सबको तिलांजलि दे दें, किसी से नहीं बोले, किसी को दोस्त नहीं, सिर्फ 4 महीने का समर्पण आपको 40 साल तो तनख्वाह देगा और 20 साल पेंशन देगा। 4 महीने का समर्पण 60 साल तक आपको फल देगा। क्या हम अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए 4 महीने समर्पित नहीं हो सकते? यही प्रश्न आपसे है। धन्यवाद। जय युवा, जय युवा।